Welcome to Edunomy by Ria. So I've brought important topics for macroeconomics. Every unit's total marks I have listed here and I have given some important topics. आप इन सबको तो ज़रूर से prepare करो and you are going to get very good marks in economics. So unit 1 is related to national income. National income में 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं. अगर आप तीनों नहीं भी करना चाहते हो तो वैल्यू एडेड वाला न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस करके जाओ. जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 प्लस वेलफेयर में 4-5 पॉइंट है. स्पेसिफिकली फोकस अपॉन एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होता है. देन नेक्स्ट इज स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल. स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल में ये याद रखना है कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है. फॉर एग्जांपल कैपिटल इज स्टॉक, तो ये क्लासिफिकेशन ज़रूर आती है पेपर के अंदर, इसको प्रिपेयर कर लेना. और ऐसे ही क्लासीफाई करने को डोमेस्टिक टेरिटरी में ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा. फॉर एग्जांपल एम्बेसी का क्वेश्चन है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता. तो ये वाले सारे 10-15 एग्जाम्पल देख लेना. डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन कि डबल काउंटिंग ना हो जाए, इसलिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं अपने वैल्यू ऑफ गुड्स से. देन यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग फॉर 6 मार्क्स. ये आज के प्लान में 12 मार्च के प्लान में मैंने मनी एंड बैंकिंग ही डाल रखा है करने के लिए. इसके अंदर मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR और प्लस इसकी थ्योरी, इसका वो एक टेबल और इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल कि भाई फाइनल डिपॉजिट ये है, इनिशियल डिपॉजिट ये है, ये वाला पार्ट कर लो. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के अंदर की वो सोल अथॉरिटी है टू इशू करेंसी, देन बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लें. मॉनेटरी पॉलिसी भी इसी का ही एक फंक्शन है, तो इसको भी एक्सटेंडेड ही पार्ट इसका मानो, जिसके अंदर बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन ज़रूरी है. आज ही एक न्यूज़पेपर हेडलाइन के अंदर भी आ रखा था कि आरबीआई ने ओपन मार्केट बाय कर रखा है सो दैट देयर इज़ मोर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. फंक्शंस ऑफ मनी वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी, लेकिन स्टिल क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में उसका कैसे यूज़ करना है ये पता होना चाहिए इसके अंदर. यूनिट 3 इनकम एम्प्लॉयमेंट वाला 12 मार्क्स का यूनिट है. 3 चैप्टर्स हैं. तो एक तो न्यूमेरिकल आना चाहिए जिसके अंदर इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ कंजम्पशन निकालो, इनकम निकालो, इन्वेस्टमेंट निकालो, एमपीसी, एपीसी से रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं. एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, एक्चुअली में ये वही इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, क्या कॉजेज़ हैं और कैसे उसको ठीक करा जाए. एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म इज़ लाइक कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो तो क्या होगा कि सेविंग ज़्यादा है तो दैट मीन्स इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे क्योंकि इकोनॉमी में कंजम्पशन नहीं है. तो ये जो एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है ये ज़रूर बार बार पेपर के अंदर देखा जा रहा है. डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, कंजम्पशन कर्व से कैसे आपने सेविंग कर्व डिराइव करना है. अगर आपको बनाना आता है तो इसकी थ्योरी आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट एक बार रीड ज़रूर करना है इसको. देन यूनिट 4 इज़ गवर्नमेंट बजट, 6 मार्क्स का. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट ज़रूर प्रिपेयर करो, स्पेशली वो जो री एलोकेशन वाला ऑब्जेक्टिव है जिसके 3 पार्ट्स हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडी एंड डायरेक्ट प्रोडक्शन. तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है. देन फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल एज वेल. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर और क्लासीफाई करना कि कौन सा रेवेन्यू में आएगा और कौन सा कैपिटल में आएगा. देन लास्ट यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट का कंबाइंड 6 मार्क्स का है. तो आप क्या करो, बीओपी का स्ट्रक्चर कर लो कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है. ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग का डिफरेंस कर लो. और एक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब ये डिमांड है ये सप्लाई है और जहाँ पे वो मीट करते हैं वो आपको एक्सचेंज रेट पता चलता है. सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, किन रीज़न से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है. फॉर एग्जांपल फॉरेन टूरिज़्म पे जाना है, अपने फॉरेन टूरिस्ट प्लेस पे, किस रीजंस की वजह से सप्लाई आता है. जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई कंट्री के अंदर तो उससे फॉरेन एक्सचेंज आता है. तो इसी से ही सारे मेजरली सारे मोस्टली क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होंगे. तो आपका कम से कम 80 to 90% कोर्स यही टॉपिक्स आपके कवर कर देंगे पेपर के अंदर. ओके, थैंक यू. कोई और कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू कमेंट.
I will solve that confusion. Okay, thank you so much.